दिख जाएगा। तो इस तरह से हम दिखा दिए क्या, दिखा दिए कि ये इसका सॉल्यूशन है। अब दिखा रहे हैं कि ये जो है सॉल्यूशन यूनिक है। मिटा ही देते हैं। सॉल्यूशन था तब तो दोनों तरफ बराबर आया, x का मान रखे और सेटिस्फाइड कर गया, इसका मतलब वो जो था उसका सॉल्यूशन था। तो नाउ वी आर गोइंग टू शो डैट, हम दिखाने जा रहे हैं, क्या दिखाने, x बराबर a इनवर्स b इज़ द यूनिक सॉल्यूशन। अब हम दिखाएंगे ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। बस वही प्रोसेस जो पहले बता चुके हैं। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो सपोज कर लेते हैं, सपोज x बराबर c इज दूसरा एक सॉल्यूशन है, तो अनदर सॉल्यूशन इन g। ठीक, तो अब यहाँ पे रख के देखते हैं। तो पुट x बराबर c इन इक्वेशन 1 माने थे तो 1 में ही, तो वी हैव, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो AC बराबर b आएगा। आज दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, हमको दिखाना है ये c जो है ना यही है, ठीक है, a इनवर्स b, तो c का मान निकालना, यहाँ से a इनवर्स हटाना है, तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाइंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड, c निकालना था इसलिए a इंटू ए सी बराबर a इनवर्स इंटू b। एसोसिएटिव लगा लेते हैं, a इंटू ए बराबर c, a इनवर्स बराबर b। ये क्या हो गया, ये हो गया ई सी बराबर a इनवर्स b, तो c बराबर a इनवर्स b। हम लेके चले थे कि c कोई अलग है, लेकिन c का मान फिर से देखिए यही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका सॉल्यूशन जो है यूनिक है। हाँ, ये दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है बल्कि वही लिख सकते हैं, which means that whatever solution we assume, जो हम माने थे, ठीक है, for the given equation, for the given equation it will, ये क्या आता है, it will come out to be a inverse b। कुछ भी मानते हैं आ जाता है क्या, a इनवर्स b आ जाता है, तो लिख सकते हैं hence x क्या था इक्वेशन, ax ना, ax बराबर b हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, सेकेंड पार्ट आप लोग खुद इसी तरह से कर लीजिएगा, यहाँ सिर्फ x की जगह क्या है, y है, तो सेकेंड पार्ट का सेम। इस तरह से हम लोग इसको ख़त्म कर दिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पहले टाइम अभी है तो देख लेते हैं। थ्योरम में द लेफ्ट आइडेंटिटी इज ऑल्सो द राइट आइडेंटिटी। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट वाला अगर ई है वो राइट वाला ई बराबर है। ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी बराबर है, इसको लिख सकते हैं दूसरे शब्द में
that is if E is the left identity then also, इसको राइट बना लेते हैं, फॉर ऑल A belongs to G। ठीक, तो इसको प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं A जो है कोई एलिमेंट G का है, ठीक है, एंड E बी द लेफ्ट आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होगा, डेट इज लिख सकते हैं E इंटू ए बराबर A है, ठीक, E इंटू ए बराबर A है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं सिंस A possesses लेफ्ट इनवर्स, ठीक। तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा A इनवर्स बिलोंग्स टू G। अब किस तरह से है, अगर लेफ्ट है तो सच डैट इस तरह से है कि A इनवर्स इंटू ए बराबर E दे रहा है, क्योंकि लेफ्ट इनवर्स लिए ना, राइट इनवर्स लेते तो इधर से लेते हैं, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, क्या A इनवर्स A यहाँ E से गुणा कर देते हैं, ठीक, E से, ऐसा का है कि कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं आखिर ये क्या है कि A इंटू E क्या आएगा, A ही आएगा, हाँ A ही आएगा, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला। इसमें एसोसिएटिव लगा लेते हैं, A इंटू ए और बराबर E हो जाएगा। ये क्या होगा, A इंटू ए, A इनवर्स इंटू ए बराबर E या इंटू E, E इंटू E मतलब E, ठीक। अच्छा, E को फिर से हम चेंज कर लेते हैं, E को लिख सकते हैं A इंटू ए इनवर्स इंटू ए, ठीक। तो इसको तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से A इंटू ए E बराबर निकल गया A इनवर्स इंटू ए। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा देते हैं, तो लेफ्ट यूजिंग लिखेंगे, यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगे तो E और E कट जाएगा, A इनवर्स कट जाएगा, तो A E बराबर A निकल गया, ठीक। हमने और E को यहाँ पे क्या है, ऊपर में लेके चले थे उल्टा, यहाँ E A बराबर A लेके चले थे, यहाँ दिखा दिए क्या A E बराबर A, तो इसलिए E इज ऑल्सो लिख सकते हैं, ऑल्सो द राइट आइडेंटिटी। तो हंस लिख सकते हैं, हंस कुछ न E A लिखिए या A E लिखिए, दोनों बराबर ही आएगा, दोनों का मान क्या आएगा, एक आएगा, एक नहीं आएगा, A आएगा। यानी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी तरह से इनवर्स में भी है, अगला थ्योरम है, द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो इट्स राइट इनवर्स, ठीक। तो हम इसको प्रूव करते हैं, प्रूफ में करते हैं, लेट A बिलोंग्स टू G एंड E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। अब लेट करते हैं A इनवर्स बी द लेफ्ट
इनवर्स ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो गया, डेट इज लिखिएगा, डेट इज ए इनवर्स इंटू ए बराबर ई। अब इसको हमको दिखाना क्या है, वी हैव या नीड, चलिए कुछ, वी हैव टू प्रूव डेट ए इंटू ए इनवर्स बराबर ये दिखाना है, उल्टा दिखा देना, ये भी लेफ्ट है, ये बन जाएगा तब राइट। ठीक, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई लेके चलते हैं, इसी को लेके चलते हैं, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स लेके चले। ठीक, काहे का ऐसा लेंगे तो हमको ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एसोसिएटिव लगा देते हैं, तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो गया। इसको फिर से ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा, ई, और ए इनवर्स ई इंटू ई से गुना करेंगे वही आएगा, ए इनवर्स आ गया। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ए इनवर्स इंटू ई लिख सकते हैं। क्या कि हमको क्या लाना था, ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई। अब यहाँ ए इनवर्स कट जाएगा, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई, यानी कि क्या उठाए थे, इसको उठाए थे, आया क्या, ए इनवर्स इंटू ई यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाए, ए इनवर्स कट गया, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई, बस हो गया। इस तरह से हमारा ये भी प्रश्न ख़त्म होता है। और भी कुछ प्रश्न है ग्रुप में, और उसको देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही।